अगर आप भी बेटी की माँ हैं यानी कन्या की माँ हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको ईश्वर ने खुद चुना है आपको वरदान देने के लिए। कहते हैं उन घरों में माँ बेटियाँ होती हैं जिन घरों में कृपा बरसा रहे होते हैं, भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, उन घरों में कन्याएं होती हैं। क्योंकि कन्यादान का जो पुण्य फल आपको मिलता है वो किसी भी महादान से बड़ा नहीं होता। यानी कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है इस भूमि पर, और इसीलिए हम कन्या का इतना ज़्यादा महत्व है, कन्या पूजन का, कन्या का होना। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय पहले तक बेटियों को अभिशाप समझा जाता था। बेटियों का घर में होना माता पिता के लिए बोझ होता था। लेकिन यही बेटियां आपके भाग्य को संवार सकती हैं, आपके बुढ़ापे की लाठी बनती हैं। एक बार को बेटा जरूर आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन बेटियां कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती हैं। तो क्या विशेष आपको करना चाहिए कि आपकी बेटियां दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, जीवन का हर मुकाम उन्हें मिले, हर क्षेत्र में सफलता मिले। वो दो कुलों को यानी आप अपने मायके को भी और ससुराल दोनों पक्षों को रोशन करें। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं आपकी कोई सी भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपके जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा हो, इन कष्टों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, घर में ग्रह कलेश समाप्त हो जाए, धन आगमन के रास्ते खुले रहें, रोग बीमारी आपके घर से दूर रहें, ग्रह कलेश ना रहे, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग गोचर पर आधारित अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर और इसके साथ ही आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के सरल समाधान जिन्हें आप घर में रहकर कर सकते हैं, यानी होम रेमेडीज़। तो ये तभी पॉसिबल होगा दोस्तों जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्यार से कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट में आपसे क्यों कह रही हूँ, कमेंट करने से आपका एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है। दूसरा, आपके कमेंट यूट्यूब इकट्ठे करता है। जब आपके 100 कमेंट हो जाते हैं वो हमें रिकमेंड करता है आपका नाम, और जब आपका नाम हमारे पास आता है हम अपने शो के माध्यम से आपका नाम बताते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप पर भेजें। उसके बाद हम आपको गिफ्ट भेजते हैं। बहुत सारे लोग हमसे गिफ्ट ले चुके हैं। आप भी चाहते हैं अपने जीवन में धन वर्षा यंत्र लेना, तो अभी आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, बेटियां बुद्ध का प्रतीक होती हैं। जिन घरों में माता पिता के पास बेटियां होती हैं तो ये समझ लीजिए आधे कर्ज से तो वो वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। हमारे प्राचीन परंपराओं में दोस्तों बेटियों को बोझ समझा जाता। बेटी आ गई तो अब उसकी शादी का खर्चा, उसके लिए ये खर्चा, वो खर्चा, और कुछ दहेज प्रथा ने, कुछ हमारी सामाजिक कुरीतियों ने भी बेटियों का होना हमारे लिए अभिशाप बना दिया। लेकिन अब सरकार की जागरूकता से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा शुरू हो चुका है। लेकिन यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ भी होना चाहिए। जैसे हमारे लिए बेटे महत्वपूर्ण है वैसे बेटियां भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन माएँ अक्सर कर भूल जाती हैं। आजकल बदलते युग में आप अपनी बेटियों को वैल्यू देना भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों कहना है? क्यों नहीं हम अपने आप को इतना समृद्ध कर सकते हैं कि हमारे पास चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो हमारे लिए बराबर है। आपकी बेटियां आपके हर दुख सुख में आपके पास दौड़ कर आती हैं क्योंकि वो सीधे आपसे कनेक्ट होती हैं। आपका बुद्ध है, आपकी बुद्धि है, आपको बरकत देती हैं बेटियां आपके घर में। बेटियां अपना भाग्य खुद लिखवा कर लाती हैं। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों के भाग्य से आप खा रहे होते हैं। जो भी आप जीवन में कमाई भी कर रहे हैं तो बेटियों के भाग्य से कर रहे हैं। और बेटियों के विवाह इत्यादि के लिए आप जब ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते हैं तब आपको कर्ज लेना पड़ता है। अन्यथा तो बेटी अगर आपकी पढ़ी लिखी है, सक्षम है, पैरों पर खड़ी है, तो वो स्वयं ही अपना भविष्य निर्धारित कर सकती है। ये तो मैंने बात की दोस्तों बेटियों के लिए। अब मैं बात कर रही हूँ कि माँओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि बेटियों को शिक्षा के साथ में संस्कार जरूर देने चाहिए। आज जितने भी हम केसेस सुनते हैं, लड़कियां घर से भाग गईं या अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, काट कर बोरी में भर दिया, शादी के बाद किसी अन्य के साथ में भाग गई, ऐसी दुर्घटनाएं आपके जीवन में ना हो। तो अपनी बेटी का लालन पालन
यानी कि बचपन से ही वो संस्कार, वो वैल्यू दीजिए कि जिससे बेटी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 4 बार आपका चेहरा उसकी नज़रों के सामने आए और 4 दफ़ा सोचे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है, क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जब आपकी बेटी आपके घर में पैदा होती है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें चुना इसके माता पिता के लिए, हमें कन्यादान का अवसर दे रहे हैं और ये बेटी अपना भाग्य लेकर आई। कभी भी अपनी बेटी को आपको कोसना नहीं चाहिए। बेटी को बचपन से ही दोस्तों आपको गायत्री मंत्र जितनी उसकी उम्र है उतनी बार जरूर कराना चाहिए। घर में होने वाले रिचुअल्स को बेटी को ज़रूर बताना चाहिए। आपके घर में क्या परंपराएं हैं, क्या रीतियां हैं, ये बेटी को ज़रूर बताना चाहिए। बेटी से घर में पूजा ज़रूर करानी चाहिए। घर के मंदिर में जो आप पूजा करती हैं वो पूजा की आदत अपने बच्चों को ज़रूर डालनी चाहिए, चाहे आपका बच्चा छोटा हो, आपका बच्चा बड़ा हो। क्योंकि हम बृहस्पति को प्रबल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों का शुक्र प्रबल हो जाता है, बृहस्पति डाउन हो जाता है, बच्चे वैल्यू भूल जाते हैं। विशेष रूप से लड़कियां वैल्यू भूल जाती हैं, उनके संस्कार धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। फिर वो माँ को माँ नहीं समझती हैं, माँ को पलटकर जवाब दे रही हैं, अपने पापा को पलटकर जवाब दे रही हैं। भाइयों से बराबरी के चक्कर में बराबर तूतू में हम तूतू में को छोटी बात समझते हैं, लेकिन संस्कार के बीज तो बचपन से ही डल जाते हैं। जब बेटियां छोटी छोटी बातों पर भाई से झगड़ा कर रही होती हैं, ये ठीक है, दोनों को आपको बराबर समान अधिकार देने चाहिए, लेकिन फिर भी बेटी को ये वैल्यू समझानी चाहिए। आज हम छोटे छोटे कपड़े बच्चे हमारी पहनती हैं, छोटी उम्र से ही बच्ची मेकअप करती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, ये चीज़ें उसके शुक्र को प्रबल कर देती हैं। फिर बच्ची भटक जाती है, बच्ची भटकाव के दौर में चली जाती है, छोटी छोटी बातों पर ही अपने माता पिता की न सुनकर बाहर वालों की बातें सुनने लगती हैं। छोटी उम्र में भटकाव पड़ने से उनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। शिक्षा जो मुकाम चाहिए, मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ कुछ कुंडलियों में ऐसे दुर्योग होते हैं जिसकी वजह से बच्चियाँ भटक जाती हैं। तो आगे और मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, अभी मैं आपके उपायों पर भी आती हूँ। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर, ये अमृत की बूंद जादुई अक्षर आपको अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ज़रूर ही कराने चाहिए और आपको भी करने चाहिए, जिससे कि कैसी भी ग्रह दशाएं चल रही हों, चाहे राहु की चल रही हो, शनि की चल रही हो, मंगल की चल रही हो, शुक्र की चल रही हो, बच्चे आपके भटकाव में ना आए, बच्चे अपना फ्यूचर खराब ना करें। ये अगर प्रयोग कराते रहेंगे बच्चे आपके भटकेंगे नहीं, क्योंकि जब भी आपका बृहस्पति और आपका केतु प्रबल होता है दोस्तों, ऐसे बच्चे भटकते नहीं हैं। पहले परिवार की वैल्यू के बारे में सोचते हैं, उसके बाद कोई गलत कदम उठाने से पहले 4 दफ़े उनका दिमाग उनको मना करता है, यानी मन उनको बार बार समझाता है नहीं ये नहीं करना है। तो बात कर रही हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। विशेषता है ना राशि देखनी है, लग्न, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति न करके अपने जीवन में लाभ उठा सकता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, वैल्यू, शिक्षा, सब क्षेत्र में ये विजय दिलाते हैं। 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:32 से 9:09 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़े से दूध में आपको शहद मिक्स करना है और इसका सेवन करना है। चाहे तो इष्ट को अर्पित कर दीजिए, आप इसको नाश्ते में इसी तरह से सेवन कर लीजिए। तो आज आपका चंद्र मंगल प्रबल होगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य आपका समय से पूरा हो जाएगा। आज का जादुई अक्षर है, आज का जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज मैं बात कर रही हूँ बेटियों की माँ को ऐसा क्या करना चाहिए कि बेटी का भविष्य सुधर जाए, बेटी आपको नेम फेम दे, आप बेटी आपके लिए वो परवाह करे, आपको एक जीवन का एक संबल बने। यहाँ बेटियों के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगी तो बेटियों को जो आपको रूम देना चाहिए अपने घर में, वो आप नॉर्थ वेस्ट में दीजिए। अपनी बच्ची के लिए रूम आप ईस्ट में दे सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में उसका रूम रखिए। रूम में आपको लाइट कलर के कलर कराने चाहिए। साथ में ही बेटियों को हमेशा लाइट कलर के ही कपड़े पहनाने चाहिए।
बहुत अधिक आपको डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक, और उसमें भी इनर वियर तो आपको भूल कर नहीं बच्चों को पहनानी चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी खराब होती है और इसके साथ ही उनकी प्रजनन क्षमता, जिसको हम कहते हैं, आगे चलकर उनका वैवाहिक जीवन इससे डिस्टर्ब होता है। तो ये इस बात का आप बचपन से ही ध्यान रखिए कि ये कलर बच्चों को जितना हो सके अवॉइड कराइए। अपनी बच्चियों को आपको चांदी जरूर धारण करवानी चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में करा सकती हैं, आप उसको कड़े के रूप में करा सकती हैं, गले में चैन के रूप में करा सकती हैं, आप छोटा सा लॉकेट भी पहना सकती हैं, लाल धागे में भी पहना सकती हैं। तो चांदी जरूर पहनाइए। बच्चियों को, आने वाले हर सदस्य को, घर में आपके कोई भी आता है उससे उसको नमस्कार जरूर करवाइए। और बच्ची से कहिए, अगर वो खुद अपने हाथ से पानी लाकर सर्व करती है तो समझ लीजिए आपके घर का चंद्रमा और बुध अच्छा होता है। वो व्यक्ति कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोल सकता, यानी कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं हो सकती। वो आपका शत्रु विरोधी ही क्यों ना हो, घर में आपका आकर मित्र बन जाता है। बच्चियों की आप जो मर्जी शिक्षा कराएं, उनके 10वें भाव में देख लीजिए उनके करियर में क्या लिखा है, उन्हें वो शिक्षा जरूर कराइए। लेकिन उसके साथ उन्हें वैल्यू जरूर सिखाइए कि पढ़ने के साथ में आपको ये जो शिक्षा दिलाई जा रही है, ये शिक्षा इसलिए नहीं दिलाई जा रही है कि आप स्वच्छंद हो जाएं, कमाई के चक्कर में अपने घर परिवार को आप भूल जाएं। ये शिक्षा आपको इसलिए दिलाई जा रही है कि आप सबल के साथ में अपने परिवार को, अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, आप भी किसी घर की लड़की हैं, आप भी किसी घर की माँ हैं और आप भी बेटी हैं। क्या आपने संघर्ष नहीं किया अपने जीवन में? आप ये सोचती हैं मैंने जो भोगा है मैं अपनी बच्ची को ना दूँ, ये आप गलती कर रही हैं। जब हम बच्चियों को ये संघर्ष करना सिखाते हैं तो ये हम उनको खरा सोना बना रहे होते हैं, तब कर बच्चियाँ निकलती हैं। जब हम हर ज़रूरत को समय से पहले ही पूरा कर देते हैं, ऐसे बच्चियाँ, लड़कियाँ और लड़के, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, उदंड हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, किसी के साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं की भावना ही बच्चियों को ससुराल में एडजस्ट नहीं होने देती, पति के साथ में एडजस्ट नहीं होने देती। और तलाक का जो आजकल जो दौर चला है कि तलाक पर, छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाते हैं, कारण यही है। तो बच्चियों को वैल्यू सिखाइए कि पहले परिवार है, उसके बाद कैरियर भी कीजिए, लेकिन सामंजस्य बनाइए। आप उसको सामंजस्य के साथ में चलिए। आजकल लड़कियां कहती हैं अकेले रहना है, सास ससुर को नहीं रखना है। क्यों आपको माता पिता की ज़रूरत नहीं है? आप क्यों नहीं समझती हैं कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये बल्कि आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। आप कहीं जी मर्जी घूमिए, हाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है तो उसको आप बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं आपको ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर की सुरक्षा हो रही है। बड़े बुजुर्ग होने से आपके बच्चों को वैल्यू मिल रही है, आपके बच्चे को सही संस्कार मिल रहा है। तो ये बात बच्चों को समझाइए कि जहाँ माता पिता के साथ रहने में आपको बहुत सारे सुख हैं, आपका सूर्य चंद्रमा कभी कमज़ोर नहीं होता, कभी आपको धन हानि नहीं होती, कभी आपको मानसिक तनाव नहीं होता। अकेले रहते हैं तो 50 तरह के झंझट होते हैं। तो बच्चों को ऐसे वैल्यू दीजिए कि बच्चे आगे चलकर अपना माता पिता का भी ध्यान रखें, अपने सास ससुर का भी ध्यान रखें और विशेष रूप से अपने बच्चों और परिवार को अच्छे से संभाल सकें। आजकल महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, मैं भी एक महिला हूँ, सब काम करती हूँ, अब ये ज्योतिषी हूँ, इसके साथ ही बिजी रहने के साथ अपना घर परिवार भी देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर परिवार नहीं देखती हूँ, एक एक चीज़ पर मेरी नज़र रहती है, छोटी से छोटी चीज़ मेरी नज़रों के सामने रहती है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू दिलाइए बच्चों को। लड़कियों को केसर का तिलक नियमित नाभि, कंठ और माथे पर ज़रूर लगवाइए। जितना हो सके बच्चों को, कम से कम 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को परफ्यूम और मेकअप के सामान से दूर रखिए। नेल पॉलिश हो गई, परफ्यूम हो गया, लिपस्टिक हो गई, इनसे थोड़ा सा दूर रखिए। जितना सिंपल और सादा रहेंगी उतना उनका कैरियर अच्छा होगा। अब बात करती हूँ, बच्चों को केसर का तिलक ज़रूर लगवाइए। साथ में लड़कियों को सूर्य के सामने खड़े होकर जितनी उनकी उम्र है उतनी बार गायत्री मंत्र का जाप कराइए। हमारे यहाँ लड़कियों को पैर नहीं छूने दिया जाता है, इसीलिए घर के मंदिर में डेली उनसे सिर जरूर झुकवाइए, आराधना करवाइए। आराधना से मतलब ये नहीं कि आप घंटों पूजा पाठ करा रहे हैं, कम से कम घर के मंदिर में आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए बुद्धि और ज्ञान की कामना मांगे कि वो उनको वो ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, कि वो हर क्षेत्र में सफल हों, हर चीज़ को समझ सकें। अगर आपकी लड़की को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो ऐसी बच्चियों को एक तो आपको चांदी जरूर धारण करानी है, दूसरा अगर हो सकता है तो उसकी नाक छेदन जरूर करा दीजिए। कान तो छेदे हैं, कानों में तो उसको बालियाँ ज़रूर पहनाइए, लेकिन नाक भी जरूर छेदवा दीजिए।
कम से कम आप इसको 90 दिन के लिए छिदवा दीजिए। उसके बाद बच्ची चाहे तो बंद कर सकती है। इससे क्या होगा, उसका मंगल बैलेंस हो जाएगा। नाक छिदने से, नाक में ये हम पहनते हैं इस तरह से, नहीं पहनना चाहती है तो कम से कम 90 दिन के लिए करा दीजिए। उसके बाद वो भले ही उसको बंद कर दे, उस समय तक उसकी नाक में चांदी की एक लौंग डाल दीजिए। बच्ची का मंगल कंट्रोल हो जाएगा, बच्ची का गुस्सा एकदम से शांत हो जाएगा, बच्ची एडजस्ट करना सीख जाएगी आपकी। इसके साथ ही 2 पत्ते तुलसी के अगर वो खा सकती है तो खाली पेट उसको देना शुरू करिए, जिससे कि उसका डाइजेशन भी ठीक होगा और उसके हार्मोन भी बैलेंस रहेंगे। माँओं को क्या करना चाहिए? माँओं को अपनी बच्चियों के नाम से गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ये विशेष वीडियो गणेश चतुर्थी के पर्व पर मैं इसीलिए दे रही हूँ कि बच्चियों के लिए माँ को गणेश जी के सामने अपनी अर्जी लगानी चाहिए कि मेरी बच्ची के लिए हर कार्य सफल हो, सिद्ध हो। 11 या 21 दूब घास की डंडियाँ लाल कलावे से बांधकर खुद भी चढ़ाइए और बच्ची से भी जरूर चढ़वाइए हर बुधवार। और ये धूप घास गणेश जी को चढ़ाने के बाद उस बच्ची के बैग में डाल दीजिए और अगले बुधवार को निकालिए, फिर से नहीं रख दीजिए। बच्ची को राहु परेशान नहीं करेगा, यानी बच्ची किसी के भटकाव में नहीं जाएगी। बच्ची का भटकाव पढ़ाई की तरफ, मतलब पढ़ाई से दूर नहीं होगा, किसी अन्य के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी। कहने का मतलब है राहु कंट्रोल रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आपकी बच्ची कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपकी बच्ची का करियर या विवाह या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो बुधवार से आपको गणेश जी की आपको संकल्प लेना है। हे गणपति गजानन भगवान, 21 दूब घास की डंडियाँ ले लीजिएगा कलावे से बांधकर, कि मैं संकल्प लेती हूँ जब तक मेरी बेटी के जीवन से ये सारे कष्ट दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं हर दिन ओम गंग गणपते नमः मंत्र का तो जाप करूँगी। हर बुधवार को मैं सिर जरूर धोऊंगी, क्योंकि बुधवार को सिर धोने से गणेश जी तुरंत आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये दूब घास चढ़ा दिया, गणेश जी को आप कुछ भी मीठा भोग जरूर चढ़ा दिए, जिसमें आप मोदक चढ़ा सकते हैं, बहुत पसंद है। ये मोदक अपनी बच्ची को भी ज़रूर खिलाइए। साथ में ही आपको ये जो आपने दूब घास है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्ची के बैग में रख सकते हैं, और आप हर बुधवार को फिर सिर धोना शुरू करिए संकल्प के साथ में। देखिए बच्ची के लिए विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का योग खुल जाएगा। कोई एग्जाम अटक रहा है वो क्लियर हो जाएगा, बच्ची कहीं भटकाव में होगी, ठीक हो जाएगा। एक विशेष प्रयोग जो आपको गणेश चतुर्थी पर, गणेश चतुर्थी नहीं तो आप हर महीने की पड़ने वाली चतुर्थी पर कर सकते हैं। एक आपको बूंदी का लड्डू लेना है, उसके अंदर 5 दूब घास आपको उसके अंदर खोस देनी है, और ये आपको हाथ में लेकर ओम रांग रहाबे नमा, ओम रांग रहाबे नमा 11 बार बोलकर एक पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। बाद में इसको उठाइए, गाय को खिला दीजिए। तो बच्ची के जीवन में कैसा भी राहु की महादशा चल रही है, राहु परेशान कर रहा है, लड़की किसी भी तरह से आपकी मार्ग से भटक गई है, वो उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, ये जो मैंने माँ का उपाय बताया बहुत ही रामबाण काम करता है, ज़रूर कर लीजिएगा। बच्ची का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, बच्ची के जीवन में कोई भी संकट आ रहा है, झट से दूर हो जाएगा। तो ये थे कुछ अचूक प्रयोग जो माँओं को, विशेष रूप से लड़कियों को माँ को ध्यान रखना चाहिए। अब बेटों के लिए मैं पहले भी एक वीडियो दे चुकी हूँ, तो लड़कियों की माँओं ने कहना शुरू किया, माँ बेटों के लिए क्यों, बेटियों के लिए क्यों नहीं। तो ये आज का वीडियो विशेष बेटियों के लिए है। इसके बाद मैं एक वीडियो और बताऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी शादी के समय आपकी बेटियों को क्या आपको देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या आपको संस्कार देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वह शुभ, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 25 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस नंबर को लिख कर रखेंगे। आज का जो लकी नंबर है वो बनता है 6 का अंक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वर्ष पर रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको अपने पास लिखेगा, अपने हाथ पर लिखेगा और इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ये आज का मनी मैग्नेट नंबर यानी लॉटरी नंबर, ये आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा। आज का जो सेकेंडरी नंबर है वो है 7 यानी 7 का अंक। तो ये दोनों नंबरों का कॉम्बिनेशन या अलग अलग आप यूज़ करिए। मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई कार्य अटक रहा है, ये नंबर आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए
जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करें, इस कामना के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।